पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का आज तीसरा दिन रहा। फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी समेत बाकी मांगे पूरी कराने के लिए हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटी हुई हैं। यहां हरियाणा पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले छोड़कर 3 दिन से किसानों को रोका हुआ है। किसान राजपुरा रेलवे स्टेशन पर रेल पटरियों पर बैठे हैं और ट्रेनों को रोक रखे हैं। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ साथ बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। ड्रोन से सीमा की निगरानी की जा रही है। किसानों के विरोध के बीच लोगों को अपने दफ्तर जाने के लिए कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही। जाम की वजह से लोग समय पर दफ्तर तक नहीं पहुंच पा रहे। अब कांग्रेस खुलकर किसानों के समर्थन में आ गई है। कल किसानों के राजस्थान बंद में कांग्रेस नेता उनका साथ देंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। सुनिए कांग्रेस नेताओं ने और क्या कुछ कहा। देखिए कि राजस्थान की कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और उनकी जो डिमांड्स हैं उनमें एक भी गलत डिमांड नहीं है। उनको आज जैसे ट्रीट किया जा रहा है ये बहुत बुरी बात है। ये हिंदुस्तान के निर्माता हैं, हिंदुस्तान को पांव पर खड़े करने वाले हैं। इन बातों को कभी भी कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और राजस्थान की क्या पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। कि देश के प्रधानमंत्री जी ये बता दीजिए कि फिर किसान के हक का एमएसपी का कानून बनाना बहुत जटिल है और बहुत समय लगता है, तो आपने ये 3 काले कानून जो किसानों पे थोपे थे वो किसके हित के लिए बनाए थे? ये अब पूरी तरीके से स्पष्ट होने लग गया है कि ये केवल अपने चंद उद्योगपति मित्रों के लिए उन्होंने उनके फायदे के लिए बनाए थे, न कि किसान को दबाया जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन से उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। जो राजस्थान में पर्ची से बनी हुई सरकार है बीजेपी की, उन्होंने पहले ही दिन कृषि मंत्री ने कह दिया कि किसान का कर्जा माफ करने का सवाल ही नहीं उठता। किसान को कर्ज देना ही नहीं चाहिए क्योंकि किसान की आदत खराब हो गई है कि वो लोन ले लेता है और फिर जानबूझ के चुकाता नहीं है। इसलिए किसान को लोन ही नहीं मिलना चाहिए और किसान का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। ये राजस्थान की सरकार का एक तरीके से स्टेटमेंट आ गया। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सुरेंद्र सोरी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम लाइव। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है जिस तरीके से किसानों का दिल्ली कूच जारी है, लगातार कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि उन्हें जितना ज्यादा हो सके बॉर्डर पर ही रोका जा सके और रोकने के लिए तमाम जद्दोजहद की जा रही है। लेकिन यहां पर कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टी ने मौके पर चौका मारा है। बिल्कुल, नो डाउट चंदा, आपका सवाल बड़ा ही लाजमी है। और जिस तरीके से अब ये जो किसानों की दिल्ली कूच वाली जो रणनीति है और उसकी जो हिंसा भड़की है, अब ये हिंसा जो है वो धीरे धीरे राजस्थान यानी कि मरुधरा प्रदेश में भी प्रवेश कर चुकी है। लेकिन हालांकि इस हिंसा पर जो है वो कांग्रेस पूरा फायदा उठाना चाहती है। तभी मुझे उस्मानी खयामी की कुछ पंक्तियां याद आती है कि कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और क्या सियासत। अब देखिए सियासत क्या है और चेहरे क्या है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है चंदा कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, गिनती के दिन जो है वो कटते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के पास अब ना ही मुद्दे हैं, ना ही विजन है और ना ही ऐसे कोई बड़े कद्दावर नेता जो राजस्थान की 25 सीटों को बचा सके। हालांकि कांग्रेस के अंदर जितने जो तमाम बड़े नेता थे जो कांग्रेस की साख बचा सकते थे, वो कांग्रेसी नेता अब बीजेपी का दामन पकड़ चुके हैं। ऐसे में बड़ी बात यह भी है, चूंकि 2 साल पहले की अगर बात कर ले, कृषि बिल को लेकर जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन छुड़ गया था और उसके बाद जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इसके सामने आए थे। तीसरी वार्ता आज हो चुकी है लेकिन वो भी बेनतीजा रही। यानी कि कह सकते हैं जो तमाम किसानों की मांगे थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और इसके वजह से आम जनता, आम लोग जो बेकसूरवार है, उनकी कोई वजह नहीं है यहां पर जिम्मेदार होने की। चूंकि अगर बसों की बात कर ले तो उन्हें कहीं ना कहीं बाहर बॉर्डर के उतारा जा रहा है, काफी दूर रास्ते उन्हें चल के जाना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि इन तमाम वजह से यानी कि सरकार और किसानों के बीच आम जनता पिसकर रह चुकी है। देखिए चंदा, ये जो तमाम तस्वीरें आ रही है, इन तस्वीरों में कहीं ना कहीं मिलावट नजर आ रही है। देखिए जो ओरिजिनल किसान हैं वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पर जो है वो तड़का मारना चाहती है कांग्रेस इस सियासी मैदान को और साथ में किसानों के कंधों को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सियासी हमला बोल रही है। हालांकि कांग्रेस कहे या ना कहे, लेकिन हम जरूर कहेंगे कि किसानों से अब कहां वो मुलाकात करते हैं
बस रोज नए ख्वाबों की बात करते हैं। अब देखिए नए नए जो लगातार किसानों के साथ चर्चाएं भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है। देखिए सबसे खास तस्वीर कि जो किसान हैं वो नई नई गाड़ियां लेकर के पहुंच रहे, नए नए ट्रैक्टर लेकर के पहुंच रहे। हालांकि इसमें से नो डाउट मात्र 10% ऐसे ओरिजिनल किसान होंगे जो इस किसान आंदोलन के अंदर अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। ठीक है, ऐसे में ये भी लगातार जो तस्वीरें हम एक के बाद एक देख रहे हैं, तमाम ट्रैक्टर के जरिए जो है किसान पहुंच रखे हैं बॉर्डर पर, वहां पर दीवारें लगाई गई हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं। चूंकि जो तस्वीरें हमने कल की देखी, जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए उसके बाद ही जो है हरियाणा के फतेहाबाद बात कर ले, बाकियों के तमाम नेताओं की बात कर ले, तो किसानों के समर्थन में नजर आए हैं। लेकिन आज उम्मीद जताई जा रही थी कि जो तमाम मुद्दे हैं, खास करके एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो मुद्दा है, उस पर कानून लाने का मुद्दा है, उस पर कहीं ना कहीं सहमति बनेगी, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। देखिए चंदा, हालांकि लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसानों की जो 10 प्रमुख मांगे हैं उनमें से लगभग जो है वो 3-4 मांगों पर लगभग सहमति बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे सबसे खास बात ये देखिए कि राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव की 25 सीटें जीतने को लेकर के कल राजस्थान बंद किया गया है और इस राजस्थान बंद में कांग्रेस अपना पूरा समर्थन किसानों को दे रही है, किसानों के कंधे यूज करना चाहती है, किसानों के कंधों पर रख करके कांग्रेस जो है वो लोकसभा की 25 सीटें साधने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस किसानों की जो है वो सहानुभूति ग्रहण करना चाहती है, किसानों के झूठे जो मतलब जिसको कह सकते हैं ना कि जो घड़ियाली आंसू हैं, वो घड़ियाली आंसू जो है सुरेंद्र, ऐसे में अगर देखा जाए, चूंकि जिस तरीके से स्थिति अभी उत्पन्न हुई है फिलहाल, ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा की बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए थे, रंधावा भी उसमें मौजूद थे। लेकिन सीधे तौर पर अगर खड़गे के बयान को भी आप देख ले, राहुल गांधी के भी बयान को भी देख ले, तो अब लोक लुभावने वादे चुनाव से पहले एक बार फिर कहते हुए नजर आ रही है। और उन वादों में यही कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो एमएसपी जरूर लाया जाएगा। देखिए कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये तमाम तस्वीरें शायद हमें दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है। चंदा, पब्लिक है ये सब कुछ जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है। हालांकि अब पब्लिक को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लोकसभा की जो सीटें जीतने के लिए कांग्रेस जो मशक्कत कर रही है, अब इस मशक्कत में कांग्रेस कितनी सफल हो पाती है, पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल कि अब किसानों के इस तवे पर क्या कांग्रेस किस तरीके से तड़का लगा पाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ सुरेंद्र बने हुए हैं। सुरेंद्र, चूंकि वार्ता की शुरुआत अभी नहीं हुई है, किस तरीके से प्रभाव देखने को मिलेंगे? चूंकि केंद्र समिति की तरफ से पीयूष गोयल की बात कर ले, नित्यानंद राय की बात कर ले, अर्जुन मुंडा, तीनों मौजूद रहेंगे और किसान संगठन अपनी मांग रखेंगे। क्या लगता है कितनी उम्मीद जताई जा सकती है? 2 वार्ता विफल रही, क्या तीसरी इस वार्ता में किसी तरीके के पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, सकारात्मकता देखने को मिल सकती है? क्या किसानों की मांगे यहां पर मानी जा सकती है? देखिए चंदा, मैं सिर्फ इस तमाम सवालों के जवाब को सिर्फ 2 पंक्तियों में बदलना चाहूंगा कि किसानों का हाल हमेशा बदहाल होता है, सरकार कोई भी हो सिर्फ बवाल होता है। हालांकि ये जो बवाल बनाया जा रहा है, अब इस बवाल में कितनी सच्चाई है, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी चीज ये, हालांकि नो डाउट यहां पर केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को साधने के लिए किसानों को नाराज नहीं करेगी, लेकिन ऐसा भी जरूर नहीं है कि वो 10 की 10 मांगे पूरी कर ले। हालांकि नो डाउट 2014 में लगातार 2014 से लेकर के 2023 तक एमएसपी के तमाम बिंदुओं पर चर्चा करनी थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट पर जो है वो हर एक बिंदु पर चर्चा करनी थी। यहां पर एक चीज कही जा सकती है चंदा कि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार से या उन मंत्रियों से एक हल्की सी भूल हुई है कि उस स्वामीनाथन रिपोर्ट पर अगर किसी 1 या 2 बिंदु पर भी चर्चा होती तो आज ये तमाम ऐसी तस्वीरें नहीं होती। हालांकि लगातार देखना है होगा कि किस तरीके से तीसरे वार्ता के बाद क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। केंद्र समिति वहां पर मौजूद रहेंगे, किसान संगठन के तमाम नेता भी इस वार्ता में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ वार्तालाप होती है, किस तरीके के आगे के निर्णय होते हैं, सकारात्मकता प्रभाव देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार चर्चा के लिए।